नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट करामत इलियास चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ द नेशन। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से उन हीरोज़ को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना एक मकाम बनाया। हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे उनकी अचीवमेंट जानते हैं कि वो किस कदर मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुँचे। तो आज हमारे पास दो शख्सियात हैं, ये किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, ये रियल हीरोज़ हैं हमारी कौम के, कम्युनिटी के। मेरे पास मैडम शनीला रूथ हैं जो कि वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और मेंबर कौमी असम्बली हैं। इसके अलावा ये लॉ एंड जस्टिस जो स्टैंडिंग कमेटी है, कायमा कमेटी है, उसकी मेंबर भी हैं, जिसको अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो चेयर करते हैं और उसमें बड़े बड़े नाम हैं, तो ये उसकी मेंबर हैं। उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उसकी मेंबर भी रह चुकी हैं और भी बेशुमार अचीवमेंट्स हैं इनकी और एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है। वो हम इनसे जानेंगे भी और इनसे कुछ सवालात भी करेंगे, करंट अफेयर जो बर्निंग इश्यूज़ हैं कि जो हमारी कम्युनिटी को जो मसाइल हैं उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरे हमारे साथ गेस्ट हैं, वो भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अंग्रेज़ी रोज़नामा द नेशन के मैनेजिंग एडिटर और मैगज़ीन एडिटर रहे हैं और आजकल एक बड़ी पोस्ट पे हैं, एक बहुत बड़ी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA, जो कि अक्सर आप जब माल रोड से गुज़रते होंगे तो आपने इसका हेड ऑफिस देखा है, उसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो वो आपको बताएंगे भी कि वो किस तौर से नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं और YMCA जो कि दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, यूनाइटेड नेशन के बाद ये किस कदर काम कर रही है और दोबारा से फंक्शनल है। गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं मैडम शनीला रूथ से। मैडम, रियली आप एक कामयाब ज़िंदगी के अरूज पे हैं और आपने मेंबर पंजाब असम्बली से आगाज़ किया, उसके बाद फिर रुकने कौमी असम्बली बनी, अब वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं जानता हूँ। तो ये आप ये बताएं कि ये कैसे ये सारा कुछ हासिल हो गया, इसके पीछे किन लोगों की आप मतलब ख़ास तौर पर किन लोगों का साथ रहा जो कि आप समझती हैं अगर ये लोग ना होते तो मैं यहाँ तक नहीं आ सकती। हाँ जी, सबसे पहले तो इलियास भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं अब आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए, आप मुझे आपका प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ द नेशन, मैं तो हीरो नहीं हूँ, मैं तो खादम हूँ और मैंने इसको ऐसे ही खिदमत समझ कर ही किया। आपने पूछा, आपका सवाल जो है कि मैं ये कैसे मुमकिन हुआ, मैं समझती हूँ कि जैसे कि आप जानते भी हैं कि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जो कि कहानत में उनका बड़ा नाम है। मेरे वालिद बिशप कादर बख्श का बड़ा नाम है और हमने ये कहाँ पर बिशप थे? बिशप ऑफ सियालकोट थे और चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर भी रहे हैं 2-3 दफ़ा और उन्होंने भी बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारी। और एक दफ़ा यही सवाल मैंने उनसे भी किया था, मैंने कहा आप मुझे बताएं, उनकी 75वीं सालगिरह थी और मैंने कहा कि मुझे हमें बताएं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, कि आपने भरपूर ज़िंदगी गुजारी, बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारी। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही और वो मैंने अपने पल्ले बांध ली। उन्होंने कहा कि वफ़ादारी। ज़बरदस्त। कहने लगे कि हमें वफ़ादारी अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने खुदा के साथ अगर हम वफ़ादार हैं तो फिर कोई चीज़ नहीं है जो आपके आगे हायल हो सकती है। सो वफ़ादारी इज़ द की। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका हार्ड वर्क है, मेहनत है और फिर कमिटमेंट है। जब आप किसी भी चीज़ को, मैंने अपनी जो है ज़िंदगी का जो आगाज़ था मुलाजमत के हवाले से, मैंने कनेड कॉलेज फॉर वुमेन से शुरू किया। मैं वहाँ पे लेक्चरर थी, फिर मैं कराची चली गई, कराची YWCA की मैं जनरल सेक्रेटरी थी।
यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन की, और 5 साल मैं वहाँ पर एज जनरल सेक्रेटरी मैंने काम किया और बहुत काम किया, और बड़ी कामयाब जनरल सेक्रेटरी थी मैं वहाँ पर भी। तो बात यह है कि जब आप कमिटमेंट के साथ कोई भी काम करें, मेहनत करें, और आप लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं, जब आप लोग आपकी कमिटमेंट को देखते हैं, आपकी ऑनेस्टी इंटेग्रिटी को देखते हैं, आपके मेहनत को देखते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मेरी कामयाबी का राज मेरे वालिदैन, जो ख़ास तौर पर मेरे वालिद, मेरी बड़ी बहन खुशनूद अज़राया, उनका हमेशा मेरे ऊपर एक माँ का, एक बड़ी बहन का मेरा साथ रहा। इसके साथ साथ जब मैं लाहौर आई तो यहाँ की जो प्रिंसिपल थी लिबर्टी कैंपस की, मैंने स्कूल में पढ़ाया भी है, काफ़ी स्कूलों में मैंने पढ़ाया, प्रोफेशनली मैं टीचर थी, और मैंने एक बीकन हाउस में पढ़ाया। वहाँ पे एक हमारी प्रिंसिपल होती थी नसीम साहब, वो उनकी भी मुझे कुर्बत हासिल रही और बहुत मुझे इनकरेजमेंट मिलती रही। फिर मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान की, जिसकी मैं कोऑर्डिनेटर 27 साल रही, उनकी तरफ से भी ख़वातीन ने भी मुझे बड़ा इनकरेज किया, चर्च ने भी मुझे बड़ा इनकरेज किया, और मैंने पूरी दुनिया में बहुत सी इंटरनेशनल कमेटीज़ की मैं मेंबर रही। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेथोडिस्ट विमेन की मैं जनरल सेक्रेटरी रही, इलेक्ट हुई थी। इसी तरह से ACWC, लीस्ट कॉइन फेलोशिप, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने इंटरनेशनली मैंने बहुत अपना रोल प्ले किया, और मैं समझती हूँ कि उसकी वजह यही थी कि मैंने जो भी काम किया मैंने कमिटमेंट से किया, मैंने मेहनत से किया। और जब मैं सियासत में आई 2009 में मैंने सियासत को ज्वाइन किया, तो उस वक़्त मेरा जो मेरी जो कॉलिंग थी वो सिर्फ ये थी कि मैं एक ऐसे शख्स को देख रही थी, इमरान खान को देख रही थी, जो एक बड़ा नज़रियाती शख्स है, और मैं समझती थी कि ये वो इंसान है कि जो पाकिस्तान को अंधेरों से निकालेगा, जो पाकिस्तान को रोशनियों की तरफ लेके जाएगा। वो गरीब आदमी की तरफ हमेशा देखता था, वो कमज़ोर का हमेशा साथ देता था, वो गरीबों के लिए बात करता था, वो ख़वातीन की बात करता था, वो अक़लियतों की बात करते थे। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने सिर्फ बात ही नहीं की, उन्होंने करके भी दिखाया। हम देखते हैं आज, अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जितने भी कमज़ोर तबकात हैं, वो इमरान खान उनकी तरफ ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स जो है वो मरतब किए गए, जिसमें से बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा एहसास प्रोग्राम है, और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, अगर मैं उस पर करना शुरू करूँ तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। ये नाजरीन, बीच में मैं इंटरप्ट करके ये बताना चाहूँगा कि ये जो सेहत कार्ड है, अभी ये मार्च के एंड तक तकरीबन 10 लाख ख़ानदानों को ये मिल जाएंगे। तो ये वो एक कदम है जिसको अपोजिशन भी और ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ शोबाजात से जो लोग हैं उसको वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, मीडिया भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इसमें जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपोजिशन की, उनके लोग भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त आपका काम है। ये जो हेल्थ कार्ड है ना, ये विदाउट डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी फ़िरके से हैं, किसी भी सोशल स्टेटस से, आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा। तमाम मिल भी रहा है, लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ये हेल्थ का जो मामला इशू था, ये सबसे बड़ा इशू था। और हमारे पिछले हुक्मरान तो बाहर जाते थे इलाज करवाने, उनको खांसी भी आ जाती थी तो टेस्ट कराने बाहर चले जाते थे। आज आपके डोर स्टेप पे, आपके हाथ में एक ऐसा कार्ड आ गया है कि आप उसको स्वाइप करेंगे तो आप अपने जो मामलात हैं हॉस्पिटलाइजेशन के, ख़ास तौर पे आपके हार्ट के इश्यूज़ हैं, आपके जच्चा बच्चा का इतना मसला होता था। मैं क्योंकि यहाँ रहती थी, बाहर कॉलोनी में मैं रहती थी, तो मुझे पास बहुत औरतें आती थी कि मैडम हमारा बच्चा पैदा होना है, हम हमारी कुछ हेल्प कर दें। आप एक सेंटर भी चला रही हैं यहाँ पर बाहर कॉलोनी में। जी। तो ये इश्यूज़, उसका क्या नाम है? तलीता कूमी वेलफेयर सोसाइटी। हाँ जी। तो ये मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इमरान खान की सोच है कि हमेशा कहते हैं कि मेरी माँ जब बीमार थी और मैं लोगों को अस्पतालों में आते और धक्के खाते देखता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था,
और इनके लिए ऐसा कोई इंतज़ाम होना चाहिए। तो ये तो बड़े पूरी दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती। नाजरीन, हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान YMCA के सेक्रेटरी जनरल हैं भाई इमानुएल सरफराज, और ये पहले मसीही हैं जो लाहौर प्रेस क्लब की जो गवर्निंग बॉडी है उसके रुकन भी रहे हैं। और हम इनकी तरफ जाएंगे और इनसे पूछेंगे कि ये भी एक बड़ा ओहदा है, बड़ा मुकाम है, यहाँ तक पहुँचना जो है आसान नहीं है। तो आपके पीछे आपके भाइयों का हाथ था या कि पेरेंट्स का था या कि आपकी अपनी मेहनत थी? देखें, क्योंकि क्रिश्चियन ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, तो हमारी जो परवरिश होती है वो परवरिश जौन सी है उसमें ही जौन सा बचपन से ही आपको ट्रेन किया जाता है इसी चीज़ के लिए कि आपने किस तरीके से आगे बढ़कर तो हर चीज़ में एक्टिविटी में हिस्सा लेना है। मिसाल के तौर पे 1987 जबकि मैं 18 साल का था, तो मैंने फर्स्ट जौन सा था लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम बैंकॉक में 1987 में एक माह की लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो कि वर्ल्ड स्टूडेंट क्रिश्चियन फेडरेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। वो मैंने पार्टिसिपेट उसमें किया और दैट वाज द बिगिनिंग। और जिसके बाद फिर वापस मुड़ के नहीं देखा मैंने, और मैं मुख्तलिफ इसी शोबात में चलता गया आगे। जर्नलिज्म में मैंने 1995 दिसंबर में मैंने स्टार्ट लिया, और फिर उसके बाद जो सा है मैंने दुनिया के बेशतर जो टॉप के अखबार हैं उनके लिए काम किया। वेरी गुड। लास्ट जौन सा मैंने काम किया वो दुबई बेस्ड न्यूज़पेपर था, गल्फ न्यूज़, उसके लिए काम किया। उससे पहले मैं खलीज टाइम भी दुबई बेस्ड था, उसके लिए काम किया। और मैं बहुत सारे थिंक टैंक्स और जौन से न्यूज़पेपर्स हैं उनके लिए अभी भी कंट्रीब्यूट करता हूँ इंटरनेशनली। अभी जो मैंने YMCA की जौन सी की है, तो मेरा जौन सा ताल्लुक़ है उनके YMCA की उसके आज का नहीं है, काफ़ी अरसे से है। मेरे बड़े भाई भी इसी जगह जनरल सेक्रेटरी थे, जॉन शफक साहब, और मैं ही उस ट्रेडिशन को और उन चीज़ों को लेके आगे चला हूँ। और क्योंकि वक्त बदल गया है, चीज़ें जौन सी हैं चेंज हो गई हैं, और जिस तरह की इस वक्त PTA गवर्नमेंट का भी है, और मैं बिलीव करता हूँ कि जो आगे का दौर आने वाला है वो हमारा जौन सा डिजिटल का दौर है। मेरी लास्ट जौन सी थी ट्रेनिंग जौन सी थी वो 2018 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर से डिजिटल जर्नलिज्म में ही मैं करके आया था, स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर लंदन से। तो जर्नलिज्म की आगाज़ का जौन सा मैंने फर्स्ट मेरी ट्रेनिंग जौन सी है इंटरनेशनली वो फॉरेन प्रेस सेंटर टोक्यो से है, फिर उसके बाद ईस्ट वेस्ट सेंटर वाशिंगटन DC से, और उसके अलावा भी मैंने जौन सा काफ़ी मुल्कों में काम किया एज अ रिपोर्टर। मुझे कह लें कि ये एजाज़ हासिल है, एजाज़ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये मुझे ये है कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के लिए पाकिस्तान के जो शायद 1-2 जर्नलिस्ट जिन्होंने मैं काम किया उनमें से मैं हूँ, क्योंकि रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ पे मैंने 2014 में जौन सा था मैंने इस पे काम किया स्पेशली, उनके रोहिंग्यास को मिला। इसी तरीके से जौन सा क्रिश्चियंस की रिपोर्टिंग, आई थिंक अमेरिका भी गए थे आपके जी प्रेसिडेंट की कवरेज करने। जी, मैं डोनाल्ड ट्रम्प का जौन सा इलेक्शन था उसकी कवर मैंने करने के लिए गया, उनसे मुलाकात भी हुई। तो इस तरीके से जौन सा है अपनी फील्ड में जिस तरह आपने मुझे अभी बताया था कि गवर्निंग बॉडी में मैं रहा, तो आई वाज द फर्स्ट वन, वो ठीक है, लेकिन एक और है इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारा जौन सा फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाहौर प्रेस क्लब के, ही वाज आल्सो क्रिश्चियन। वाह, क्या नाम था सर उनका? उनका जी नाम सिसिल चौधरी के साहब के वालिद थे, फोटोग्राफर थे। F.E. चौधरी साहब जौन से थे। F.E. चौधरी साहब हमारे लाहौर प्रेस क्लब के पहले प्रेसिडेंट थे। तो उसके बाद एक गैप था जो कि फिर 70 साल बाद, फिर वो 65-70 साल बाद फिर मैंने आकर, तो मैं फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर था। फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर हमारे
सदर थे FE चौधरी साहब। तो उसके अलावा फिर जो सिलसिला रहा, मैं इसको वो नहीं कहूँगा, हम हीरोज़ तो नहीं अपने आप को मैं कभी भी कहूँगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि अनसंग लोग हैं, हीरो नहीं अनसंग लोग हैं, क्योंकि हमने कोशिश की। टेक फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे 2002 में मेरी नॉमिनेशन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए हुई, लेकिन जो शायद जो लोग समझते हों, जानते हों कि यहाँ पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कौन सा है, वो किस तरीके से मिलता है, क्या होते हैं इश्यूज़। तो क्योंकि 2002 में मुशर्रफ साहब का दौर था, तो उन्होंने कहा कि नहीं सब मेरिट पे होंगे इस दफ़ा। तो 2002 में क्योंकि उस वक्त वो चीफ एग्जेक्टिव थे, तो वो मेरिट में ही था। मुझे पता चला कि मेरी नॉमिनेशन हुई है, चीज़ें अभी भी शायद कागज़ सारे हैं, फाइल्स उतरी बनी हुई हैं, लेकिन मैंने ना उसको परस्यू किया ना चीज़ की। तो इट एंडेड अप कि वो एंड में किसी फॉर्ट में कुछ दिया था उस साल। लेकिन ये चीज़ें हैं, उसके बाद तो मैंने कोशिश की, ना मैंने देखा कि क्या उसका हुआ। लेकिन आई बिलीव कि जितने भी अवार्ड होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो होती हैं आवाम की तरफ से। और वो जो है, मुझे जो इज़्ज़त मिली और जो मुझे मुकाम मिले ज़िंदगी में, मैं यकीन करें कि मैं शुक्र करता हूँ अपने खुदा यसुम मसीह का कि उसने बहुत इज़्ज़त दी। नाजरीन, असल में मेरे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान अपने आप को हीरो नहीं कह रहे, लेकिन हीरो असल में कौम ने, आवाम ने, कम्युनिटी ने कहना होता है, और उनको उनके काम की जो वो काम कर रहे होते हैं उसकी अप्रिसिएशन होती है। तो ये हमारे रियल हीरोज़ हैं, हमारे लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि इन्होंने वो काम किया जो कि दूसरे अभी तक नहीं कर सके। जैसे मैं आपके सामने एक नाचीज़ बैठा हूँ, तो मैंने एक फ़ैसला किया कि मैंने ये काम करना है, मैंने बिब्लिकल टूरिज़म को जो है ना वो शुरू करना है, और मैंने कर दिया। तो इसी तरह आप लोग भी जो हमारे मसीही नौजवान हैं, अगर ये भी कुछ बनना चाहें, जैसा कि बहुत अच्छी खबरें हैं कि ये आगे आ रहे हैं। आप जो मैडम अपनी अचीवमेंट बता रही हैं, और जो मुझे बहुत सारी बातों का पता चला है, ख़ास तौर पर कि लाहौर प्रेस क्लब के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो एक मसीही थे, जो हमारे हीरो हैं ग्रुप कैप्टन सिसल चौधरी, उनके वालिद थे। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो कि हमारे जो अवाम हैं वो भी जानना चाहते हैं कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है एक बड़ी शानदार बिल्डिंग है और बड़ी ज़बरदस्त जगह पे है, तो लेकिन ये उस तौर से काम नहीं कर रही। पहले कुछ शुरू में काफ़ी ज़्यादा था, तो इसके हवाले से आप कोई नई रिफॉर्म्स या इस्लाहात कर रहे हैं? जी बताना चाहें। जी बिल्कुल। मैं कल अभी PSL का स्टार्ट हुआ, तो मैं वो एक प्रोग्राम में इसी तरीके से वहाँ बैठे थे, तो मैंने उनको बताया कि जो स्पोर्ट्स की हमारी जो इब्तिदा थी यहाँ पे, मॉडर्न स्पोर्ट्स इन्हें कहा जाता है, जिसमें क्रिकेट भी आती है, क्योंकि ये हमारी सब कॉन्टिनेंट की स्पोर्ट्स तो नहीं है। क्रिकेट, हॉकी और जितनी भी स्पोर्ट्स थी, इंट्रोडक्शन इनका लाहौर शहर में दैट वाज डन बाय द YMCA। ये क्रिकेट का? जी क्रिकेट का भी, और बाकी भी जितने, हॉकी भी, बास्केटबॉल का, और बास्केटबॉल की जो तो पहली कोर्ट थी जो सी के ऊपर रूफ के ऊपर थी, वो इन इटसेल्फ, और अपने दौर की 146 साल हो चुके हैं इस बिल्डिंग को, तो अभी भी उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन ऑब्वियसली उसकी रिपेयर्स वगैरह साथ साथ होती रहती हैं, लेकिन इट्स स्टिल अ रिमार्केबल प्लेस। और जौन से हम देख रहे हैं कि यूथ लेड सॉल्यूशंस अब दें, क्योंकि जो कोरोना है, कोविड एरा जो आया है, अभी चल रहा है, जो प्रोलॉन्ग हो चुका है, उसमें ये हुआ कि रोज़गार जौन सा है वो लोगों की छिन गए। मिसाल के तौर पे बहुत सारे बेतहाशा जौन से इंस्टीट्यूट्स थे, एजुकेशनल इदारे थे जो कि किराए के उस पर थे, तो वो सफ़र हो गए, क्योंकि वो इतना बर्दाश्त नहीं थे कर सकते। तो शायद इतनी डेथ्स नहीं हुई, लेकिन इकॉनमीज़ बैठ गई, पूरी दुनिया में इकॉनमीज़ बैठ गई, और जिसका इम्पेक्ट अभी भी हमारे पाकिस्तान पे भी आ रहा है कि प्राइसेस हर चीज़ की बढ़ गई। तो वो जो उनसे YMCA ने इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी किया है कि हम यूथ लेड सोल्यूशंस जो से हैं उनको कोशिश करके तो हम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्सेज़, और इसी तरीके से ब्यूटिशियन के,
और मुख्तलिफ जौन से हैं इस तरह के कोर्सेज जिससे कि रेडिली वोकेशनल ट्रेनिंग के इस तरह के कोर्सेज हैं ताकि रेडिली वो जौन से हैं वो कोर्सेज की ट्रेनिंग लेके तो वो अपना बरसर रोज़गार हो सके। हमारे जो क्रिश्चियन नौजवान हैं उनके लिए क्या ऑफर्स हैं कि वो वहाँ जाएं और वो ट्रेनिंग वो वहाँ कर सकते हैं? जी, SEO की मिसाल के तौर पे कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज हम करवाते हैं, तो उनके लिए जौन सा वो है। और क्रिश्चियंस जौन से हैं, स्पेशली क्रिश्चियंस जौन से हैं जो कि डिज़र्विंग है, उनके लिए फ्री एजुकेशन है। वेरी गुड। और जो क्रिश्चियंस जौन से हैं जो कि थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं या वो फुल नहीं फ़ी पे कर सकते, तो उनके लिए 50% या 40% हम उनका डिस्काउंट भी देते हैं। नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मैडम से। मैडम, ये बड़ा बर्निंग इशू है कि एडवर्ड कॉलेज जो है वो वापस हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी सोशल मीडिया पे न्यूज़ हैं कि जी ये कोई नहीं हुआ। तो इसके हवाले से कोई क्लैरिटी है, कोई क्लियर हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। ये अदारा बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस अदारे से हमने बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं, ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी में बल्कि हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी हमने ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे वुज़रा हमारे बाहर लोग चले गए, यहाँ से पढ़ के गए हैं और ये इसका एक बड़ा नाम था। इसमें कुछ इश्यूज थे, 2014 में भी थे, तब भी हमने इमरान खान से बात की, हमारी लीडरशिप ने बात की, हमारी चर्च लीडरशिप ने की, मैंने मुलाकात करवाई और खान साहब ने हमारे साथ कमिट किया कि ये अदारा हम आपको उन्हीं बुनियादों पे वापस करेंगे जैसे FC कॉलेज है। FC कॉलेज, हाँ। तो ये अदारा जो था जब नेशनलाइजेशन हुई तो उस वक्त ये उस तरीके से नेशनलाइज नहीं हुआ था जैसे दूसरे अदारे हुए थे, लेकिन इसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी उसके जो चेयरपर्सन जो होते थे, बोर्ड ऑफ गवर्नर, डायरेक्टर्स नहीं, बोर्ड ऑफ गवर्नर जो थी उसकी जो चेयरपर्सन थे वो हमेशा गवर्नर साहब होते थे। कोई 48 साल से ये रवायत जो है KPK में चली आ रही है। अब जब हमारी 2014-15 में ये कॉलेज जो था हम्फ्री साहब को वापस हो गया और उन्होंने इसको उसी तरीके से चलाया, लेकिन 2018 में फिर इनकी आपस में कोई हो गई, गड़बड़ हो गई और इन्होंने जो हमारे गवर्नर थे KPK उनके साथ इनके कुछ मसाइल पैदा हो गए और उसके बाद केसेस चले हो गए, चर्च ने भी केस किया, उन्होंने भी जवाबी की, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया बड़ा। और मैं हमेशा खान साहब से ये कहा करती, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में केस था तो हुकूमत उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में था उसमें भी हुकूमत इंटरफेरेंस नहीं कर सकती थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आ गया और उन्होंने बॉल जो था वो फेडरल गवर्नमेंट को में डाल दिया, तो फिर मैंने खान साहब से मैंने कहा खान साहब ये हमारा अदारा है और इसमें हमारा क्रिश्चियन प्रिंसिपल का होना बहुत ज़रूरी है, हमारे फ़ैसले हमारा चर्च करे। मैंने कहा आप ये हमारा कॉलेज हमें वापस करें। और मैं जब भी उनको मिलती थी मैं उनको यही कहती थी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, और वो ऐसे था जैसे मेरे को माथे पे लिखा हुआ था, वो मुझे देखते थे तो उनको एडवर्ड्स कॉलेज याद आ जाता था। तो खुदावंद का शुक्र है जब ये हुआ तो मुझे गवर्नर ने भी फ़ोन किया, गवर्नर KP ने, शाह फरमान साहब ने, बिशप साहब ने भी फ़ोन किया और वो बड़े खुश थे कि ये मसले जो हैं, मामला जो हैं ये तय पा गए हैं। अब ये है कि जो अब है अपना हमारा है वहाँ पे प्रिंसिपल, ये नॉमिनेट हुए थे 5 लोगों की शॉर्ट लिस्ट हुआ था, जिनमें से एक नाम चुनना था और ये चर्च ने किया था जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आए थे।
पहले तो ये होता था ना, गवर्नमेंट अनाउंस करती थी, वो एडवर्टाइज करती थी, तो हमने कहा नहीं, हम देंगे। अब उन्होंने ये तय पा लिया कि चर्च जो है वो अभी कौन है प्रिंसिपल? ये क्रिश्चियन है? डॉक्टर, हाँ जी, डॉक्टर शारून हनूक। हाँ, जी। वो प्रिंसिपल हैं। उनका नोटिफिकेशन भी हो गया है, अभी कल परसों हुआ उनका नोटिफिकेशन, जी। और वो बहुत जल्द उसको ज्वाइन भी करेंगे। मेरी गवर्नर साहब से भी बात हुई, मेरी बिशप साहब से भी बात हुई। और अब जो हमारी एग्जेक्टिव थी, जैसे एफसी कॉलेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे फैसले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करती है, और फिर उसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसको कंडोन करती है। अब हमारी वहाँ पे एडवर्ड्स कॉलेज में जो एग्जेक्टिव है वो दोबारा से फंक्शनल हो गई, जिसको चेयर करते हैं बिशप साहब, और वो सारे जो फैसले होंगे कॉलेज की भाग दौड़ में चलाने में, वो उस एग्जेक्टिव में होंगे। सो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा एक फ़ैसला हुआ है। प्रिंसिपल हमारा होगा, सारे फैसले जो हैं वो एग्जेक्टिव करेगी, एग्जेक्टिव जो है वो फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लेके जाएगी और वो उसको कंडोन करेगी, जैसे जो तरीकाकार होता है। सो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ है। और मैं लोग जो है देखिए, चीज़ों को बिगाड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और बेहतर तरीके से उसको चलाना, ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं अपने आपके चैनल की वसातत से लोगों से ये तमास करना चाहती हूँ कि आप इस अदारे को अपनी दुआओं में याद रखें। ये अदारा आपका अदारा है, आप इससे हमारी पहचान है जी। और ये बहुत बड़ी गवाही है। पूरा केपीके के जितने भी हमारे एमएनएस थे और मिनिस्टर्स थे, वो उसको रिकग्नाइज करते हैं और वो ये समझते हैं कि मसीही कम्युनिटी का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तालीमी उसमें। तो इसलिए मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा काम हुआ है और हम खुदा का शुक्र करते हैं। नाजरीन, ये जो एक बड़ा काम हुआ है, इसमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को जो इसमें काम कर रहे थे। और ये जो डिसइंफॉर्मेशन है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। अगर किसी ने कोई वाकई काम किया है, जैसे कि दारुल हिकमत कॉलेज है, वो भी वापस हुआ है, और जो लोग इसमें जो काम कर रहे थे, जिनकी एफर्ट्स हैं, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। और इसी तरह बहुत सारे स्कूल्स हैं हमारे जो कि नेशनलाइज्ड हो गए थे, लेकिन फिर वापस भी हुए, अभी भी कुछ वापस होने बाकी हैं। तो इसी तरह से जो मिशनरी इदारों का रोल जो है, ख़ास तौर पर हमारा जो क्रिश्चियंस का है, वो तालीम में है, पाकिस्तान एयर फोर्स में है, शोबा सेहत में है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी हवाले से हम ये नहीं समझते कि हमने इस अपने मुल्क की तमीर तरक्की में कोई कम किरदार अदा किया है। YMCA की बात करें तो ये यहाँ पर मुझे बता रहे थे भाई इमानुअल सरफराज, जब मैं विज़िट कर रहा था इनके यहाँ, कि यहाँ पर नेहरू ने भी तकरीर की, यहाँ पर और जुल्फ़कार अली भुट्टो ने यहाँ से स्टार्ट लिया, यहाँ पर कॉमर्स की क्लासेस शुरू हुई, जैसे कि ये खेलों का भी बता रहे थे। मतलब और क्या क्या है जो यहाँ पर रिकॉर्ड्स बने? जी बेशुमार हैं। जो हमारे ख़त्ते का, नॉर्दर्न इंडिया का पहला रेडियो स्टेशन था वो YMCA में। ओह यस। और YMCA में पहला रेडियो स्टेशन उधर था। और जो YMCA हॉल है वो तो खैर बहुत तारीख़ी है, क्योंकि आप अगर नज़र दौड़ाएं तो वाहिद हॉल था, पब्लिक हॉल प्लेस थी जहाँ पर इज्तिमात होते थे। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, पॉलिटिकल जितने भी इवेंट्स होते थे, पॉलिटिकल के अलावा सोशल भी वो सारे वो YMCA हॉल में। भाई मानुल, अगर अब भी कोई लोग प्रोग्राम इसमें करना चाहें, जो भी आपकी फीस है वो देकर इजीली। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाजरीन, ये मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि इस बड़े तारीखी हाल में अगर आप भी कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप ज़रूर भाई इमानुअल सरफराज से या इनकी जो इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट है, उनसे रब्ता करें। जी आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं दूसरे उसका बताना चाह रहा था कि अचीवमेंट्स तो बेतहाशा हैं, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1876 जितनी भी आपको माल रोड पे बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, उन सब में से ये पुरानी बिल्डिंग है जी। और खुदावंद का करम है कि वो उसी तरह है, आज भी उसी तरह कायम है और खड़ी है, और किसी किस्म की कोई इश्यूज़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो वो जो बिल्डिंग है ये एक हमारी पहचान है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक वो है, मतलब कह सकते हैं कि एक उनका प्राइड है। राइट। क्योंकि हमने जो उनसे आप बेतहाशा वहाँ से एथलीट्स पैदा हुए, आर्टिस्ट बेतहाशा पैदा हुए, तो वो बहुत सारे लोग जो कि मिसाल के तौर पे सबसे एक अहम जो है कि पाकिस्तान जो बनने का वोट था दैट वाज डिसाइडेड इन द YMCA हॉल। वो वहाँ बैठकर तो SP सिंघा जो उनसे थे वो उस पार्टी के सदर थे, और जो YMCA के जनरल सेक्रेटरी उस वक्त थे रलिया राम साहब, BL रलिया राम साहब। BL रलिया राम साहब ना सिर्फ YMCA के जनरल सेक्रेटरी थे, वो जो क्रिश्चियन पार्टी थी जिसने पाकिस्तान के हक में वोट डिसाइड किया जी, वो उसके भी सेक्रेटरी जनरल थे, और वो ऑल एक इंडिया रात क्रिश्चियन एसोसिएशन। जी, और वो वहाँ पर ही डिसाइड हुआ कि कल सुबह जौन सा है वोट पाकिस्तान के हक में डाला जाए जी। तो जिसका बड़ा मशहूर वो वाक़या है कि जिस सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे, तो वो वाक़या जौन सा है वो इट स्टार्टेड ऑफ इन द YMCA हॉल। तो इस लिहाज से वो देखा जाए, और भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो अपनी पार्टी की लॉन्चिंग है, पहली पब्लिक मीटिंग उनकी YMCA हॉल में हुई थी जी। तो इसी तरह बेतहाशा बहुत सारे हैं, मसलन अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन वो वहाँ पे रह के गए हुए हैं, और भी मतलब वो अगर माइलस्टोन्स देखा जाए ना, तो क्योंकि आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले दैट वाज द ओनली प्लेस, हैपनिंग प्लेस ही वो थी, तो जितने मेजर इवेंट जो मेजर चीज़ होती थी वो YMCA हॉल में ही होती थी। नाज़रीन, मैं अपने मसीही नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि ये अदारा आपका है, जैसे कि नाम से ही है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, तो आप ज़रूर इसको विज़िट करें। और भाई इमानुएल बहुत अच्छे शख्स हैं और बड़े मेहनती भी हैं और काबिल भी हैं, ये उसके लिए, उसकी बेहतरी के लिए और आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और जब आप विज़िट करेंगे तो आप जानेंगे। मैडम, बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कस हो सकती हैं। आपने बड़े तारीख़ी काम भी किए, और ख़ास तौर पर मैं बड़ा हैरान हुआ जब आप मेरे साथ टर्की में थी बिब्लिकल टूर में, कि आपने 100 ममालिक से ज़ायद मुल्क अब तक विज़िट किए हैं, और आपके कितने पासपोर्ट्स अब तक बन चुके हैं? मेरा ख्याल है 9-10 हैं जी, आई थिंक 12 आपने बताया था मुझे, 12 बताया था उस वक्त। तो 12 पासपोर्ट्स, और ये इतना ज़्यादा। और फिर आप जब क्वाइट यंग थी तो आपने जिनेवा में आई थिंक स्पीच की, उसके हवाले से नाज़रीन को ज़रा बताएं। देखिए, जैसे कि आपको पता, मैंने पहले भी बताया कि मैं एक ऐसे घराने से पैदा हुई जहाँ पे हमें शुरू से ही जो है इस किस्म के कामों में दिलचस्पी लेने के लिए हमें हमेशा इनकरेज किया जाता था। संडे स्कूल में, यूथ ग्रुप्स में मैं यूथ लीडर भी रही, मैं संडे स्कूल टीचर भी रही, और फिर उसके बाद मैंने बहुत छोटी उम्र में, मैं तकरीबन 16-17 साल की थी जब मैंने वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस की, मैंने जनरल असेंबली अटेंड की नायरोबी में, और वहाँ पर मैं आई वाज द यंगेस्ट डेलीगेट थी मैं। तो मैं ये बता रही थी कि बहुत छोटी उम्र से ही मैंने शुरू कर दिया था ये, और फिर मुझे बहुत मौके मिले। मैंने जैसे पहले बताया, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे मुझे काम करने का मौका मिला। जिनेवा में मैं पढ़ने गई थी, और जिनेवा में एक पावर चर्च एंड स्टेट के ऊपर मैंने एक कोर्स किया था, और वहाँ पर भी मैंने बहुत तकरीरें की, और फिर वहाँ से लोगों ने मुझे उठाना शुरू कर दिया। मैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके मैंने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन दी, पाकिस्तान के मसाइल के बारे में बात की, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पे बात की, ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पे बात की। आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ में मेरा बहुत दिलचस्पी रही। मैंने 35 साल ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम किया, और इसके ज़िम्मन में मैंने एक अदारा भी हमने बनाया जिसमें हमने ख़वातीन के लिए, ख़ुसूसी तौर पर उन बच्चियों के लिए, औरतों के लिए जिनके साथ जुल्म, ज़्यादती, तशद्दुद होता है, उसके ऊपर मैंने बहुत काम किया। वो मेरा पैशन है। that was my pain turned into my passion and then into my mission. वो मैं आज भी करती हूँ, और मैं बहुत छोटी उम्र में मैंने उसको भी शुरू किया था। बहुत शुक्रिया नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन बहुत ही मज़े की गुफ्तगू जारी है।
और खुदा ने किया तो फिर किसी और प्रोग्राम में हम मज़ीद इन हीरो से इनकी मज़ीद अचीवमेंट को डिस्कस करेंगे। आखिर में सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं भाई इमानुएल सरफराज, आप नौजवानों के लिए कोई पैगाम देना चाहें? मेरा जी एक ही पैगाम है कि नेवर गिव अप होप। और स्पेशली जौन सा है क्योंकि इस वक्त जौन से हैं हमें शायद फील नहीं हो रहा, लेकिन ये पोस्ट कोविड या अभी ऑन गोइंग जो कोविड क्राइसिस है उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं एजुकेशनल हमारे जौन से हैं। तो यूथ को मैं तो यही उनसे मशवरा है कि आप डोंट लूज़ योर हार्ट, आप अपना दिल ना घबराए ना, और अपने कोशिश जौन सी है वो जारी रखें, और उसमें तरक्की जौन सी है अपनी कौम की तरक्की जौन सी है वो उसी तरह मुमकिन है अगर आप लोग तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन। नौजवान जो हैं वो किसी भी कौम का सरमाया होते हैं, और हमने ये प्रोग्राम जो है ये ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए रखा है कि आप लोग उन अपने क्रिश्चियन लोगों से, हीरो से मिलें और एक तहरीक हासिल करें कि आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, जिस जगह पे आज ये हैं आप भी ये काम कर सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर आगे आएँ। आपको कोई भी मसला है जो कि इनसे रिलेटेड है मैडम शनीला रूथ से या भाई इमानुएल सरफराज से, तो आप इनसे ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल। गॉड ब्लेस आइजक टीवी। पाकिस्तान जिंदाबाद।